ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम अभी ज्योति माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक पर अभी हैं। बहुत सारे भक्तों को, स्पेशली जो हमारे यंग भक्त हैं ग्रुप के अंदर, वो कॉन्टिन्यूसली श्लोकास को लर्न कर करके ग्रुप में डाल रहे हैं। बहुत ही उत्साह आ रहा है आप सभी को देख करके। मैंने सिर्फ थर्ड श्लोक याद किया था किसी तरह से लेकिन आप बहुत सारे भक्तों ने तीनों श्लोक लर्न कर लिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सरस्वती माता की जो कृपा है आपके ऊपर वो बनी रहे और आप उसको भगवान के लिए ही प्रयोग करते रहें, उस कृपा को। तो यहाँ पे जो तीसरा श्लोक है हम एक बार उसका उच्चारण करेंगे वापस से। और मे बी लेट मी रिक्वेस्ट, नंदिनी माता जी हैं? ओके, यस नंदिनी माता जी आप पढ़िए श्लोक। हरे कृष्णा। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। माता जी थर्ड श्लोक है सिर्फ। सॉरी प्रभु, लाइन था तो बोल दिया। हरे कृष्णा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मे भी एक और कोई भक्त, क्षमा माता जी आप मीनिंग पढ़िएगा इसका। अनम्यूट कीजिए माता जी आप। हे बीज एवं भावुक जनों से। हाँ जी, मीनिंग पढ़िए, जस्ट मीनिंग खाली पढ़ना है। शब्दों की मीनिंग पढ़नी है कि पूरा वो पढ़ना है? नहीं ये पढ़ना है, श्लोक का मीनिंग। अच्छा, हे बीज एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष से के इस पक फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। तो या तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है इसमें हमने जैसे चर्चा की थी, इस श्लोक में भागवतम का गुणगान हुआ है। इससे पहले वाले श्लोक में भी हुआ है। तो इसी गुणगान के अंदर हम लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। अभी लास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो इसमें से भक्तों में से ज्ञानेंद्र चौरसिया माता जी आप पढ़िएगा यहाँ से श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वह मुक्तकामी हो या पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है
तो उसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण, विकसित तथा पक्व है, वह श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी के होठों से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने के रूप में प्रस्तुत किया है। हरे कृष्णा माता जी। श्री थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेक्स्ट ज्योति माता जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निसृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबद्ध नहीं है, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्थानुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। किरण माता जी, आप पढ़िएगा यहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यावसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेस मात्र इच्छा नहीं रहती। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। नेक्स्ट अभिनव प्रभु जी, आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से श्रीमद् भागवतम का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी मनुष्यों की तुष्टि के लिए किसी मनमानी ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान की इस परिपक्व फल का आनंद श्रील सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। एक तो स्टार्टिंग में जो हमने पहले भी चर्चा की थी, थोड़ा पार्ट उसका आया था कि सुखदेव गोस्वामी ने इसको बताया है, जैसे हमने बोला पिबत भागवतम रसमालयम, तो सुखदेव गोस्वामी के उससे निकला है, इसलिए जैसे तोते के से फल मीठा हो जाता है, इसी तरह से उसकी तुलना की गई कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया है, इसलिए ये ज्यादा मीठा होगा। और ज्यादा मीठा किस तरह से हुआ, उसका कारण बताया गया कि सभी वर्ग के लोगों को भाने वाला है। तो आप हमारी कक्षा में देख सकते हैं, छोटे से छोटे एज के भी हैं और बड़ी से बड़ी एज के भी हैं, तो सभी एज ग्रुप के लोगों को भाता है ये। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए है। तो ये किस लिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया है, इतना मीठा है, मीठा फल सभी को भाता है। उसके तत्पश्चात प्रभुपाद जी ने फोकस किया इसके ऊपर
कि ये जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये मीठा फल है, ऐसा नहीं है कि भगवान के गोलोक वृंदावन से सीधे टपक गया ऐसे और आके हमारे पास आ गया। ये बहुत ही प्रामाणिक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही नीचे आया है। कितना नीचे आया ये फल। और आप ये नोट करेंगे बार बार प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी और यहाँ पर भी गुरु शिष्य परंपरा पे बहुत फोकस करते हैं कि ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बताया गया है कि व्यवसायिक लोग हैं जो अवैध पूर्ण से भागवत की कथा करते हैं, भगवान की दया से, सरस्वती माता की कृपा से बहुत अच्छा उनको श्लोका, कथाएं और क्या बोलते हैं इसको, भजन बहुत अच्छे से आते हैं करने। तो उनको सिर्फ ऐसे प्रोफेशन यूज कर रहे हैं। और जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी का तरीका बताया गया कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाएं, वो ऐसे नहीं जाते, वो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं ऐसे सेक्शंस में जो कि, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं इसलिए हमें वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं यहाँ पे भगवान की रासलीला के टॉपिक्स हैं। तो ये भागवतम और प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली मना कर रहे हैं कि हमें कभी भी डायरेक्टली उसको नहीं पढ़ना चाहिए उस सेक्शन को, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि बहुत साधारण इस भौतिक जगत के अंदर ये कि छोटे बच्चों को कभी भी हम सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते बचपन में ही, राइट। एक एज आती है जब उनको उसके बारे में बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तब परिपक्व होते हैं समय के साथ धीरे धीरे। इसी तरह से भागवतम के भी उन अंशों को, उन सेक्शंस को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है। और वो कैसे समय आता है? ऐसे नहीं आता कि अपनी एज अपने आप बड़ी हो जाएगी कि चलो मैं बूढ़ा हो गया अब मैं पढ़ सकता हूँ उसको। नहीं, भागवतम को जब पढ़ते पढ़ते आप उधर तक पहुंचेंगे तो वो आपकी एज, आपकी परिपक्वता लाएगा वहां तक जाने के लिए, उस सेक्शन तक। तो वही सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर हमें इस भागवतम के अंदर बताया। देखिए वो सेक्शन आता है 10वें स्कंद के अंदर, वो भी बहुत बाद में जाकर के, और अभी हम प्रथम स्कंद के अंदर है। और उस प्रथम स्कंद में भी 19 अध्याय हैं, फिर और भी ऐसे ऐसे। तो बहुत लंबा रास्ता है वहां पहुंचने में। जब तक वहां पहुंचेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर हो जाएगी। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली उस सेक्शन में जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर जब उस सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसको या तो मतलब बहुत बुरे ढंग से उसको अनैतिक बताते हैं कि ये तो गलत किया भगवान ने, ऐसे कैसे करे, क्या किया, या फिर अपने मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं करते हैं उसके बारे में और उसको सच्चाई को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ढक देते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों ही सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का पालन नहीं है। तरीका क्या है? हमेशा तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे भागवतम में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी ने बताया है और उनके द्वारा अधिकृत प्रमाणिक प्रतिनिधियों ने बताया है, उस तरीके से अगर हम उसका पालन करेंगे तो प्योरली निष्ठावान ढंग से करने से हम इस परिपक्व फल का एक्चुअल आनंद ले पाएंगे, इसको रैलिश कर पाएंगे। ये यहाँ बताया गया है। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या किसी की कोई जिज्ञासा जो हमने पढ़ा है उस विषय पर? जी जो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका भी मेरे ख्याल में 12-15 दिन से हम तीसरे श्लोक पे आ पाए हैं। उन लोगों को 7 दिन में कथा पूरी करनी होती है जो तो 7 दिन का, हम लोग 15 दिन से तीसरे श्लोक पे आ पाए और वो लोग 7 दिन में पूरा कर देते हैं इसको। ये फर्क आता था। यस यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो इसीलिए हमारे मंदिरों में, जब आपको पता होगा, काफी भक्तों को पता होगा, इस्कॉन के सभी मंदिरों में डेली मॉर्निंग में भागवतम होती है। ऑलमोस्ट 8:15 से 9:15 या 9:30 तक चलती है डेली। और वो एक श्लोक लिया जाता है हर बार। कई बार अगर बहुत सिंपल श्लोक होता है 2-3 श्लोक भी ले लेते हैं, अन्यथा वो चलती रहती है। मतलब हमारे जीवन में ऐसा एक सौभाग्यपूर्ण पल आया था कि हमें लास्ट ईयर पता चला था कि जो बॉम्बे में यहाँ पे चौपाटी मंदिर है, उस मंदिर में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 23 ईयर्स के बाद में, 23 साल के बाद में वो भागवतम पूर्ण हुई थी। तो उसकी पूर्णाहुति थी। तो जैसा आपने बताया 7 दिन वर्सेस 23 साल, तो बहुत मायने रखते हैं। तो जो भक्त उसको निरंतरता से सुन रहे होंगे तो ये मैच्योरिटी है, उसके साथ ही मैच्योरिटी आती है, वो सब चीजें समझ में आती है। थैंक यू प्रभु जी ऐड करने के लिए इसको पॉइंट। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। हाँ, जय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय हो। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। मैं कहता हूँ इसमें कि अभी मुझे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, अभी आ रही है? पता नहीं मुझे ही धीरे आ रही है कि सभी को धीरे आ रही है? बहुत धीरे आ रही है। हमें भी नहीं आ रही है धीरे धीरे ही आ रही है प्रभु जी।
हाँ अब सब शांत हो जाइए, बोलने दीजिए प्रभु जी को। हाँ प्रभु जी, अभी आ रही है क्या? हाँ बोलिए प्रभु जी, अब थोड़ी सी बात बताइए। एक मलुक पीठ वृंदावन के अंदर है, जिसके पीठाधीश्वर इस समय श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। और आज से करीब 13 वर्ष पहले गोवर्धन में उन्होंने गया प्रसाद जी के चबूतरे पर श्रीमद् भागवत का पारायण प्रारंभ किया था, जो 1 महीने चलता है प्रतिवर्ष। और अभी तक वो केवल 9वें स्कंद तक वहां पहुंचे हैं। पूर्णावती का कह नहीं सकते कब तक होगी। तो ये मैं ऐड करना चाहता था इसमें कि जैसे 23 साल में यहाँ आपने बताया चौपाटी मंदिर का, जी हाँ जी, और लगभग अब पिछले एक वर्ष से मेरा जाना नहीं हुआ। अदरवाइज मैं हर साल वहां पर 4 से 6 दिन के लिए जाता था। ओके तो वो मतलब इतना विस्तृत सुनाते हैं। अभी वहां पर वो इसमें अष्टम स्कंद के आसपास जो इस वर्ष प्रारंभ हुआ है, और उसमें भी जो नवदा भक्ति है वही प्रारंभ हुई है, जो भी अभी उन्होंने श्रवणम कीर्तनम से आगे अभी वो गए नहीं। मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा उसका नंबर। मतलब कह नहीं सकते वो भागवत कब पूरी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मतलब कहने का ये है कि ये तो अनंत है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अभी श्लोक ही है, यही है जो सब वेदों का सार है, उसको 7 दिन में कह पाना बहुत मुश्किल होता है। कि मैं खुद एक बार कथा कर चुका हूँ, तो पता है कि एक्चुअल में अगर हम किसी भी भागवतम के 18,000 श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक ले लें, तो यदि हम अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के यदि उनका व्याख्यान बताने के लिए बैठे तो शायद 1 वर्ष एक श्लोक के लिए भी कम होता है। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। के साथ जिसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं है कि भागवत सप्ताह नहीं होने चाहिए, नहीं, इसका अर्थ ये कहीं भी नहीं है। बस इंटेंट ये है, प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे थे, वो भागवत सप्ताह में रास लीला पे फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत हायर टॉपिक है। आप बहुत अधिक, इवन इस्कॉन में भी कई लोग जो भागवत सप्ताह करते हैं वो फोकस करते हैं भगवान की और उनके भक्तों की पर्टिकुलर लीलाओं पर मतलब जैसे कि अजामिल कथा हो गई या कोई ऐसे बहुत सारी कथाएं भागवत के अंदर। तो एक पर्टिकुलर कथा को 7 दिन चलाएंगे, उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे, क्या इससे हमें शिक्षा मिल रही है, क्या बताया गया है। ऐसे अलग अलग कथाएं चलती है, वृत्रासुर की कथा है। तो ऐसे अलग अलग कथाएं हैं जो कि फोकस की जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे प्रभु जी ने भी बताया भागवत तो हो ही नहीं सकती पूरी। तो उस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर जाना चाहिए ऐसी जगह पर, ताकि आप एटलीस्ट उन कथाओं को अच्छे से रिलीज कर पाए, उसका आनंद ले पाए। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं तो हम अपने नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ेंगे आज। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। अभी प्रभु जी मैंने यूट्यूब पे देखा था, अमोघ लीला प्रभु जी ने असम में की थी अभी भागवत कथा 7 दिनों की। तो उन्होंने 7 दिन नाम जप की महिमा बताई थी। 7 दिन मतलब को सुनता लोग ज्यादा से ज्यादा भक्त बने और भगवान के नाम का जप करें। तो फोकस यही रहना चाहिए हमारा, भागवत कथा करते हैं तो आप बोलने तो सही है बिल्कुल। यस यस यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। इसमें एक इंस्पायर यही करना था प्रभु जी, एक किस्सा याद आ गया कि प्रभुपाद जी भक्तों समेत बैठे थे और भारत में आए थे जब पाश्चात्य देशों से प्रचार करके। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला श्रोताओं में से कि आप अभी हमें रासलीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप रासलीला सुनने के लिए काबिल होंगे, लेकिन मैं रासलीला बोलने के लिए काबिल नहीं हूँ। तो फिर वो जो भक्त थे, जो शिष्य थे, तो उनको समझ में आया कि ये बहुत ही गुह्य और बहुत ही एलिवेटेड टॉपिक है, तो इसे हमेशा आत्म साक्षात्कार के गुरु की कृपा के बिना नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। ओके। और हमारे शिक्षा गुरु ये बताते हैं कि मतलब अगर आप कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उससे हमें सीख क्या मिल रही है और वो सीख लेकर के हम अपनी लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन केवल जस्ट सुन रहे हैं,
और बस वहीं तक है, तो वो भी हेल्प नहीं करता हमें आगे ग्रो करने के लिए। ऑल्दो थोड़ा सा कुछ भी जाता है वो बेटर देन कि कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा, जैसे हम यहाँ पे भी एक दिन चर्चा की थी जो हमारी हो नहीं पाई थी, कि हमारे टेक होम पॉइंट्स क्या हैं। मतलब अगर हमने आज एक श्लोक सुना तो उसमें से हमारे टेक होम पॉइंट क्या है, मतलब कोई ऐसी एक चीज जो हमें लगा कि मतलब ये आज इस श्लोक में से हमें टच कर गई, ऐसे करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। और जब भी लिखेंगे ना तो फिर हम उसको देख करके याद कर सकते हैं, अच्छा हाँ ये पॉइंट था। तो मतलब अन्नपूर्णा कहने का तात्पर्य ये है कि हम एटलीस्ट जब एक कक्षा समाप्त करें उसके बाद आप सभी सिर्फ 2 मिनट ही लीजिए और जो हमारे ग्रुप है उसके अंदर लिख कर, बोल कर, रिकॉर्ड करके, जैसे भी फोटो खींच के पेपर पे लिख करके आप डालिए कि सिर्फ एक चीज पिछले 1 घंटे में जो आप हमारे साथ जुड़े रहे, 1 घंटे में क्या एक चीज आपको अभी भी याद है कॉल समाप्त होने के बाद? क्या वो एक चीज है जो आपने आज, हो सकता है वो नई हो या ऐसा हो सकता है वापस से आपको याद थी लेकिन अभी वो आज के टॉपिक में आई तो आपको बहुत अच्छी लगी वो चीज, तो उसको आप डालिए ताकि उससे क्या होगा, आपका वो एक पॉइंट बाकी सबको भी रिवाइज कराएगा और ऐसे सारे पॉइंट आने से हम सबका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा उससे, तो हम उससे और बेटर जो ये 1 घंटे का उपयोग कर पाएंगे इसके बाद। ऑल्दो माता जी, ज्योति माता जी, हम बहुत ग्रेटफुल है कि आप ऐसे समराइज करके देते हैं हमें। उससे क्या होता है हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें हमारा थोड़ा सा चर्निंग होनी चाहिए इसलिए हमने ये ऐड करने की सोचा, पर आप प्लीज वो करते रहिए जो आप समरी का कर रहे हैं। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।